नमस्कार। आज हम एक जबरदस्त सफर पर निकल रहे हैं, हमारे अपने सौर मंडल की गहराइयों में। हम इसके बिल्कुल बीच, इसके धधकते हुए दिल से शुरू करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे इसके ठंडे, रहस्यमय किनारों की ओर। तो तैयार हो जाइए, ये एक शानदार यात्रा होने वाली है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक नक्शा नहीं है। ये हमारे 4.6 अरब साल पुराने घर का पता है। ये बस कुछ ग्रहों और सितारों का झुंड नहीं है, बल्कि एक बेहद पेचीदा और हमेशा बदलता रहने वाला सिस्टम है। तो चलिए इसके राज खोलते हैं, एक एक करके, ग्रह दर ग्रह। तो इस बड़ी यात्रा को शुरू करने से पहले चलिए एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं सौर मंडल, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार के मुखिया हैं सूरज। सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ही हर चीज को एक साथ बांधे रखती है। 8 ग्रह, बौने ग्रह, अनगिनत एस्टेरॉइड्स और बर्फीले धूमकेतु, ये सब सूरज के चारों ओर एक कॉस्मिक डांस में घूम रहे हैं। और इसकी उम्र करीब करीब 4.6 अरब साल। सोचकर देखिए ये कितना लंबा समय है। जब हमारा सौर मंडल बस बन ही रहा था, तब हमारी पृथ्वी भी एक नई और आग उगलती हुई दुनिया थी। ये पूरी कहानी सितारों की धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल से शुरू हुई थी। अब चलिए इस कॉस्मिक परिवार के सेंटर में चलते हैं और मिलते हैं इसके मुखिया से, हमारे सिस्टम का धधकता हुआ दिल यानी सूरज से। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। हमारे पूरे सौर मंडल का 99% से भी ज्यादा वजन अकेले सूरज में है। मतलब ये कितना ज्यादा है, सोचिए। ग्रह, चांद, एस्टेरॉइड्स, ये सब सूरज के आगे धूल के कण जैसे हैं। सच में सूरज ही हमारे इस ब्रह्मांडीय मोहल्ले का राजा है। सूरज सिर्फ आग का एक बहुत बड़ा गोला नहीं है, ये वो इंजन है जो यहाँ सब कुछ चलाता है। इसी की ऊर्जा से पृथ्वी पर जिंदगी चलती है, हमारा मौसम तय होता है और समंदरों में लहरें उठती हैं। और ये सब कुछ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के एक शांत कोने ओरियन आर्म से हो रहा है। तो सूरज के बाद हमारे इस टूर पर कौन कौन है? ये हैं वो 8 अनोखी दुनियाएं। हर एक की अपनी कहानी है, अपने राज हैं और अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। चलिए सूरज के सबसे करीबी ग्रह से शुरू करते हैं और फिर बाहर की ओर बढ़ते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव हमें सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में ले जाता है। यहाँ हम सूरज के सबसे करीबी पड़ोसियों से मिलेंगे। ये छोटी, ठोस और चट्टानी दुनियाएं हैं जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसी ही हैं। देखिए, ग्रहों को समझने का एक आसान तरीका है उन्हें 2 टीमों में बांटना। पहली है टीम रॉकी, यानी सूरज के सबसे पास वाले 4 ग्रह। ये छोटे हैं, ठोस हैं और इनकी सतह चट्टानी है। और फिर है टीम गैसी, बाहर के 4 ग्रह। ये बहुत बड़े हैं, हल्के हैं और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल गोले हैं। हमारा पहला स्टॉप है बुध, सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह। ये सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। इसकी सतह पर दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात होते ही ये -180 डिग्री तक गिर जाता है। अगला नंबर है शुक्र का। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक जुड़वा है। इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायुमंडल एक बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिससे ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, बुध से भी ज्यादा गर्म। और फिर हमारा घर, ये नीला मोती, पृथ्वी। अब तक पूरे ब्रह्मांड में ये अकेली ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। यहाँ मौजूद पानी, इसका सुरक्षा देने वाला वायुमंडल और सूरज से बिल्कुल सही दूरी, ये सब मिलकर इसे एक अनोखा कॉस्मिक नखलिस्तान बनाते हैं। अंदर के ग्रहों में हमारा आखिरी स्टॉप है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी सतह पर बड़े बड़े ज्वालामुखी, गहरी घाटियां और ध्रुवों पर बर्फ की चादरें हैं। वैज्ञानिकों को आज भी ये सवाल खींचता है कि क्या इस ठंडी रेगिस्तानी दुनिया पर कभी जिंदगी मौजूद थी। अब हम एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करके एक बिल्कुल अलग इलाके में जा रहे हैं, बाहरी सौरमंडल। यहाँ नियम बदल जाते हैं। दुनियाएं बहुत बड़ी, ठंडी और गैस से बनी हैं। यहाँ हर चीज एक अलग ही पैमाने पर है। और ये रहा बृहस्पति, सौरमंडल का बेताज बादशाह। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। इसकी सबसे मशहूर चीज है इसका ग्रेट रेड स्पॉट।
एक बहुत बड़ा तूफान जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और कम से कम 300 सालों से लगातार चल रहा है। इसके बाद आता है शनि, जिसे अक्सर सौरमंडल का गहना कहा जाता है। इसके खूबसूरत छल्ले दूर से तो ठोस दिखते हैं, पर असल में ये बर्फ, चट्टान और धूल के अरबों कणों से बने हैं, जिनका साइज धूल के कण से लेकर पहाड़ों तक का है। अब हम बढ़ रहे हैं अरुण की ओर, एक बर्फीला और काफी रहस्यमयी ग्रह। अरुण के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये अपनी साइड पर लेटा हुआ है। ज्यादातर ग्रह एक लट्टू की तरह सीधे घूमते हैं, लेकिन अरुण एक गेंद की तरह लुढ़कता है, जिसकी वजह से इसके मौसम बहुत अजीब होते हैं। हमारे ग्रहों के टूर का आखिरी पड़ाव है वरुण, एक अंधेरी, ठंडी और बहुत तूफानी दुनिया। ये सूरज से इतना दूर है कि बर्फीला हो चुका है और इसकी सतह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं चलती हैं, सौरमंडल में सबसे तेज। तो हमने 8 ग्रहों की सैर कर ली है, पर क्या सफर यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हमारा सौरमंडल सिर्फ ग्रहों से कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। इसके बाहरी किनारों में और भी बहुत कुछ छुपा है। हमारे सौरमंडल के बाहरी इलाके एक काफी भीड़-भाड़ वाली जगह है, जो ग्रहों के अलावा भी कई दिलचस्प चीजों से भरे हुए हैं। यहाँ प्लूटो जैसे बौने ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें लाखों चट्टानी टुकड़े घूम रहे हैं। और वरुण से भी बहुत दूर है काइपर बेल्ट, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल इलाका है। यहीं से कई धूमकेतु यानी कॉस्मिक स्नोबॉल्स अपना लंबा सफर शुरू करते हैं। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत बड़े अनदेखे बुलबुले के अंदर बंद है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। ये सूरज से निकलने वाली हवा का बनाया हुआ एक सुरक्षा कवच है, जो हमें बाहर से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। यही हमारे सौरमंडल का असली किनारा है, वो सीमा जहां सूरज का असर खत्म हो जाता है। तो ये है हमारा घर, बहुत बड़ा, पेचीदा और हैरानियों से भरा हुआ। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे एक तारे के आसपास इतनी सारी दुनियाएं हो सकती हैं, तो इस ब्रह्मांड में मौजूद अरबों दूसरे सौरमंडलों में कौन-कौन से रहस्य छिपे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो खोज की अगली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा।